हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है श्री राम क्लासेस। आज हम आपके लिए एक्सरसाइज 5.1 का बाकी का पार्ट लेकर आए हैं। तो चलिए आज सीखते हैं एक्सरसाइज 5.1 के बाकी के जो क्वेश्चन थे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं देखा है तो वह इंट्रोडक्टरी पार्ट ज़रूर देख लें, जो कि मैं यहाँ पर आई बटन पर मैं आपको लिंक दे दूँगा ताकि आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएँ और वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। तो सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और डी दिया गया है, हमें एपी के फर्स्ट 4 टर्म यानी कि पहले 4 पद फाइंड आउट करने। तो ए हमें दिया गया है, डी दिया गया है। तो पहले क्वेश्चन में ए और डी दोनों ही 10-10 दिया हुआ है। तो देखो ए अपने आप में ही एक पहला पद होता है यानी फर्स्ट टर्म होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे A1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब बात आती है A2, A3 और A4 निकालने की। तो जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बात किया था कि AN का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस n-1 इंटू डी, और n की जगह हम नंबर्स रख के हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमें A2 चाहिए तो एक n की जगह हम 2 ले लेंगे। सेकेंड टर्म चाहिए हमें, सेकेंड टर्म n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो हमें किधर क्या चाहिए, A2 चाहिए, तो n की जगह हम 2 ले लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस n हमने 2 लिया है। ठीक है, 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 इंटू डी रहेगा। ठीक है, इसलिए ये हो गया A प्लस डी। ठीक है, तो अब A भी 10 है और D भी 10 है, तो A की जगह हम 10 रख लेंगे, D की जगह हम 10 रख लेंगे, तो हमारा A2 हो जाएगा 20। सेम इसी तरह से A3 जो है A प्लस 2D हो जाएगा, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर हमारे पास A में जो भी टर्म है उसका फॉर्मूला यहाँ पे एक माइनस करके D रहेगा, A प्लस एक माइनस करके उसके साथ D रहेगा। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। A जो है वो 10 है, 2 हमारा फॉर्मूला में है, और यहाँ पे D जो है 10 है, 20 हो गया, 20 प्लस 10 30 हो गया। A4 जो है वो निकलेगा A प्लस 3D, 3D यानी D है 10, तो ये 30 प्लस 10 40। ठीक है, अब थोड़ा हम फास्ट करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और जल्दी से कम समय में ज़्यादा चीज़ें हम समझ पाएँ। तो देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में A दिया है -2 और D दिया है 0। ठीक है, सेम हमारा फॉर्मूला लगेगा, A2 जो होगा A प्लस डी होगा। ठीक है, A जो है वो -2 है, D जो है 0 है, तो इसमें कुछ प्लस होने वाला नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा -2 ही। ठीक है, और A1 जो है -2 ही रहेगा क्योंकि A और A1 सेम होता है, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था। तो A3 जो है सेम चीज़ है, देखो यहाँ पे आप देखोगे 2D 3D है, जबकि D हमारा 0 है, तो D की जगह 0 लोग लिखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, खाली बचेगा क्या, A की जो वैल्यू है वही बचेगी, -2। तो इस तरह से हमारा A1 A2 A3 A4 सबके सब -2 होंगे। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस 0 है। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर A जो है 4 है और D जो है वो -3 है, तो सेम फॉर्मूले में वापस लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा तरीका दूसरा बताया है। ठीक है ना, तो चाहो तो जैसे कि मैंने पहले 2 क्वेश्चंस बताए हैं वैसे कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, खाली मैंने इसी क्वेश्चन के लिए ये सोचा कि आपको एक अलग मेथड भी बता दूँ, इसलिए मैंने इसमें चेंजेस किया है। तो देखो A1 इज इक्वल टू A होगा जो कि 4 होगा। अब A2 में क्या कर सकते हैं, A2 में हम ये कर सकते हैं कि A1 जो पहले था उसमें D प्लस कर सकते हो, यानी कि A1 था 4, ठीक है, प्लस करेंगे D, तो D जो है वो ऑलरेडी माइनस में, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। सेम तरीके से ये जो A2 है, ठीक है, A2 में हम D प्लस करके कर देंगे तो भी हमें थर्ड टर्म मिल जाएगा, और A3 में अगर हम D प्लस करेंगे तो हमें फोर्थ टर्म मिल जाएगा। अब आप बोलोगे कि ये तो प्लस लिखा हुआ है, यहाँ माइनस क्यों है, तो ध्यान रहे यहाँ पे D माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस आया हुआ है। ठीक है, कि ये हम प्लस ही हैं। ये एक क्वेश्चन है जिसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, यही एक क्वेश्चन नहीं, बाकी के क्वेश्चंस को भी आप इस तरह से कर सकते हो। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगे आप इस मेथड से कर सकते हो। ठीक है, बाकी हम अपने पुराने वाले मेथड से ही करेंगे जो अभी तक हमने सीखा है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। A इज इक्वल टू -1 है और D 1/2 है, तो A1 जो होगा वो सिंपल है, A होगा। अब A2 A प्लस D होगा, -1 प्लस हाफ, -1 प्लस हाफ, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1, ठीक है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2
-2 + 1 हो जाएगा, तो -2 और +1 हो जाएगा -1 और नीचे 2। ठीक है, सेम इसी तरह से A3 निकालेंगे। A3 के लिए क्या होगा, A + 2D होगा। अब 2D में 1/2 जो है, इसमें 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, 1 माइनस में है, +1 -1 +1, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म यानी चौथा पद जो है वो क्या होगा, फॉर्मूला लिखेंगे A + 3D। तो A + 3D क्या होगा, A होगा -1, 3 × 1/2, तो 3 को ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 था ही, यहाँ पे 2 लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे, तो -2। ठीक है, 2 1 2 हो जाएगा, -2 + 3, तो -2 और +3 हो जाएगा +1। ठीक है, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। ठीक है, और नीचे 2, यानी कि ये हो गया 1/2। इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया गया है A = -1.2 और D दिया गया है -0.25। A1 जो है सिंपल है, A ही हमारा A1 होगा। अब A2 निकालना है, A + D हो जाएगा। ठीक है, A + D क्या होगा, A होगा -1.25 प्लस हम करेंगे -0.25 जो D है। ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी दोनों को प्लस कर देंगे तो ये होगा माइनस में 1.50। ठीक है, इसी तरह से A3 निकालेंगे, ये होगा A + 2D, तो -1.25 + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -0.25 से। -0.25 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बचेगा -0.50। ठीक है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 1.75 जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन रहेगा बड़े वाले का। ठीक है, इसी तरह से A4 निकालेंगे तो 3D, यहाँ पे A + 3D होगा, तो D जो है हमारा -0.25 है, जो कि 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, -0.75 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इस तरह से प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि हमें D और A बताना है। ठीक है, तो सिंपल है, जो फर्स्ट टर्म है वही A है। जो फर्स्ट टर्म है यानी कि पहले सबसे आगे जो लिखा हुआ है वही A होगा हमारा, तो वो तो हमें डायरेक्टली लिख लेना है। और D क्या होगा, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दो, वो हमारा D होगा। क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया है कि D और A फाइंड आउट करना है, मतलब कि हमें AP तो दिया ही हुआ है, चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये AP है कि नहीं। ये AP है, इसीलिए A और D पूछा गया है। ठीक है, तो A2 - A1 किया तो ये -2 हमारा D आ गया। सेम सेकंड क्वेश्चन में -5 जो होगा वो हो जाएगा A, और D फाइंड करना है तो -1 में माइनस करेंगे -5, तो -1 में जब माइनस करेंगे -5 को तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर हम क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन के अंदर हम 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, तो A क्या होगा, फर्स्ट टर्म। ओके, और D क्या होगा, A2 - A1, यानी कि 5/3 - 1/3, तो आंसर मिलेगा हमें 4/3। इसी प्रकार से फोर्थ क्वेश्चन जो है इसके अंदर क्या होगा, फोर्थ क्वेश्चन में 0.6 है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा A, फर्स्ट टर्म जो है ये हो गया। D क्या होगा, 1.7, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो तो हमें मिलेगा 1.1, ये होगा हमारा D। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर यह बोला गया है कि नीचे दी गई जो भी APs हैं, अगर वो AP हैं तो हमें उसमें D बताना है और 3 टर्म्स बताने हैं, अगले 3 पद बताने हैं, अगले 3 टर्म्स बताने हैं और D बताना है। और अगर नहीं है तो सिंपली लिख देंगे कि भाई AP नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये दिया गया है 2, 4, 8 एंड 16, तो हमें चेक करने के लिए सबका डिफरेंस निकालना होगा कि ये AP है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें AP चेक करना है कि AP है कि नहीं। तो जितने भी टर्म दिए हों सबको माइनस करके हमें चेक करना होगा, क्योंकि एक का भी डिफरेंस अगर अलग आ गया तो वो AP नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हम कोई रिस्क नहीं ले सकते कि एक ही या दो ही चेक करें, नहीं, पूरा का पूरा चेक करना होगा। तो ठीक है, तो हम देखते हैं A2 - A1, A3 - A2 एंड A4 - A3। तो सारे के सारे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2, 4 और 8। तो 2, 4, 8 यानी कि यहाँ पे तीनों के तीनों सेक्शन ही अलग अलग आ रहे हैं, यानी कि तीनों के तीनों डिफरेंस अलग अलग आ रहे हैं, यानी कि डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये AP नहीं है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये लाइन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ये लाइन बहुत ज़रूरी है, और इस क्वेश्चन में लगभग सब में हमें ये लाइन लिखनी है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें ये लाइन नहीं लिखनी है, सिर्फ इतना है कि कहीं पे नॉट आएगा, कहीं पे नॉट नहीं आएगा, यानी कि कहीं पे AP होगा, कहीं पे AP नहीं होगा। तो यहाँ पर
AP नहीं होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में है 2 5/2 3 7/2। तो हम इस तरह से डिफरेंस निकाल लेंगे। डी देख लीजिए, आप देख सकते हो, कैलकुलेशन भी कर सकते हो। तो दिख रहा है कि सब में डी जो है 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले भी अपनी लाइन लिख सकते हैं, जो कि मैंने पहले ही बता दी है। और पिछले क्वेश्चन में भी हमने हिंदी में लाइन देखे थे, जो कि मैंने लिख दी थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, अब यहाँ पे ये AP है, तो हमें ये बताना है कि हाँ डी क्या है इसका। डी भाई डी यही होगा ना, 1/2, तो 1/2 डी आ गया। अब बोला है कि आगे के 3 टर्म्स और बताने हैं। तो भाई हमारे पास कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स है, हमें 3 टर्म और देने। 3 टर्म कौन कौन से 3 टर्म दोगे, 3 टर्म होंगे A5 A6 A7। ठीक है, ये 3 टर्म हम दे देंगे। तो हमारा फॉर्मूला तो हमें पता ही है कि A5 = A + 4D होगा। ठीक है, डी हमारे पास है ही, डी रख दो, आंसर आ गया। ठीक है, तो A5 होगा 4, A6 होगा 9/2 और A7 होगा 5। ठीक है, किस तरह से, यहाँ पे LCM लेंगे। ठीक है, 5/2 हो जाएगा, यहाँ पे LCM लेंगे, तो LCM लेंगे तो ये 5 2 2 4 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 9/2। ठीक है, बाकी तो कट करोगे तो ये सिंपली 3 2 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए मैंने समझा दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी 4 कट हो जाएगा तो सिंपली 4 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3। ठीक है, सबका जब हम कैलकुलेशन करेंगे, अब देखो यहाँ पे हमने माइनस किया है, लेकिन सारे टर्म जो है माइनस में, इसलिए यहाँ पे प्लस आए हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि सारे के सारे जो डिफरेंस है वो इक्वल है, सब के सब डिफरेंस सेम है। अब यहाँ पे मैंने लाइन लिख दिया, लाइन इसलिए लिखा है कि आपको वही लाइन वापस दोहरानी है। देखिए ये वाली लाइन वापस दोहरानी है कि ये एक AP है। ठीक है, तो मैंने जहाँ लाइन लिखा है वहाँ पर वो लाइन लिखनी है आपको। ठीक है, यहाँ पे D = -2 आ जाएगा, D = -2 आ गया। हमारे पास D है, A है, हम A5 A6 A7 कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ पर A5 आएगा -9.2, A6 आएगा -11.2 और A7 आएगा -13.2। कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो। क्वेश्चन 4 में आप देख रहे हैं -10 -6 -2 और 2 है। ठीक है, इसमें हमें पहले वापस से D निकालेंगे, A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3। जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास सारे के सारे जो D हैं वो सेम आ रहे हैं। हम अपनी लाइन लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे डिफरेंस सेम आ रहे हैं, इसलिए हम अपनी लाइन लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि सारे डिफरेंस सेम है, इसलिए ये AP है। D = 4 हो गया, A5 A6 A7 हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आप देख ही रहे हो किस तरह से कैलकुलेट है। अगर कोई भी सम नहीं समझ में आए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि ये क्वेश्चन का ये सम मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वो क्वेश्चन समझा सकूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें अंडर रूट है। काफ़ी बार बच्चे अंडर रूट से डर जाते हैं, लेकिन इतना कुछ टफ नहीं है, बहुत ईजी है, सिंपली आंसर आ जाएगा। देखो, तो A1 A2 A3 A4, ठीक है, दिया गया है। तो A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3। देखो, पहला है हमारा A2 है 3 + √2 3 + √2 -3। तो देखो +3 -3 0, √2 बच गया। अब यहाँ पर सेकेंड में 3 + 2 √2 -3 -√2। अब -3 + 3 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 √2 है और यहाँ पे -√2 है। देखो यहाँ पे 2 √2 है, यहाँ पे -√2 है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 √2 है, यहाँ -√2 है। मतलब 2 में से 1 √2 माइनस हो गया, यानी कितना √2 बचा, सिर्फ 1 √2 बचा। ठीक है, सेम यहाँ पे 3 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि 3 में से 3 गया 0, और 3 √2 में से 2 √2 माइनस हो रहा है, 3 में से 2 माइनस हो रहा है, तो 3 में से 2 माइनस होगा, कितना √2 बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा। तो यहाँ पे देख रहे हो डिफरेंस इक्वल आ रहा है, इसलिए हम लाइन लिख देंगे कि यह एक AP है। ठीक है, तो D क्या है, D है √2, जो कि हम देख ही रहे हैं। तो अब अगले 3 टर्म निकालने हैं, A5 A6 A7, तो वो भी बहुत ईजी है, क्योंकि D की जगह सिर्फ √2 रखना है। तो A हो गया 3, ठीक है, क्योंकि A3 है, हमें दिया हुआ है यहाँ पर A3 है, तो A हो गया 3 + 4 √2 हो जाएगा। ठीक है, खाली D की जगह हमें क्या रखना है, √2 रखना है। तो ये हो जाएगा 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 एंड 3 + 6 √2। चलिए 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 6 क्वेश्चन के अंदर है 0.2 0.22 0.222 एंड 0.2222। ठीक है, तो अब हम इसमें D निकालेंगे। D सिंपली
सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे। तो माइनस करने पे हमें ये सारे टर्म्स मिल रहे हैं 0.02, 0.002, 0.0002, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो ये एपी नहीं है। हम हमारी लाइन लिख देंगे, पूरी लाइन लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट मारा, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी एग्जाम में शॉर्टकट मारें, ठीक है, नहीं तो मार्क्स भी शॉर्ट हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में है 0, -4, -8, -12 डॉट 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 डॉट, ठीक है। इट मीन्स हमें फिर से सबका डी निकालना है, a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3। जब हम सबका डी निकालते हैं तो हमारे पास सारे के सारे आंसर आते हैं -4। इट मीन्स डी हो जाएगा हमारा -4। और हम अपनी लाइन लिख देंगे कि भाई यहाँ पे सारे डिफरेंस सेम है, इसलिए AP है, ठीक है। FI निकालेंगे, FI होगा a+4D, यानी a जो है 0 है तो a की जगह सब में 0 0 0 आ जाएगा, और D -4 है, सब में -4 -4 -4 आ जाएगा। बस सिंपल है, मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर आएगा वही आएगा, क्योंकि 0 प्लस करने पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये हो जाएगा -16, ये हो जाएगा -20, ये हो जाएगा -24। देखते हैं अगला क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, फोर्थ का 8, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। देखो भाई यहाँ पर भी सारे के सारे 0 0 0 0 आ रहे हैं, क्योंकि देखो 1/2 में से ही 1/2 को माइनस करना है, ठीक है। -1/2 में से -1/2 ही करना है, तो ये -1/2 में माइनस करोगे -1/2, ये किसी भी नंबर में वही नंबर को अगर माइनस करते हैं तो 0 आंसर आता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो माइनस करोगे वो हाफ में से हाफ गया 0, लाइन लिख दोगे भाई यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 0 आ रहा है सबका, और सबका डिफरेंस 0 आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है। इट मीन्स इट इज एन एपी, यह एक एपी है। तो D = 0 होगा। जब D = 0 होगा तो देखोगे कि सारे के सारे 1/2 है, तो हमारा A5, A6, A7 वो भी क्या होगा, -1/2 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, ठीक है। तो 9 पहले देख लेते हैं। 9 में क्या है, 9 में 1, 3, 9, 27। चलो ठीक है, सबको माइनस करके देखते हैं, यानी कि डी निकालते हैं सबका। जब हम सबका डी निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि पहले का डिफरेंस 2 है, दूसरे का डिफरेंस 6 है और तीसरे का डिफरेंस 18 है। इट मीन्स इट इज नॉट एन एपी, यह एक एपी नहीं है। इसी तरह से 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में देखो A, 2A, 3A, 4A, चलो माइनस करते हैं। 2A में से A गया, एक A बचा, 3A में से 2A गया, एक A बचा, 4A में से 3A गया, एक A बचा, यानी डिफरेंस सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है। जरूरी नहीं है डिफरेंस जो है वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट डिफरेंस शुड बी अ नंबर, इट कैन बी अल्फाबेट, ओके। तो यहाँ पे हम लाइन लिख देंगे कि जो प्रोग्रेशन है ये एक एपी है, तो D = हो जाएगा हमारा A। तो बस करना क्या है, सिंपली D की जगह A रखना है। तो ये हो गया A + 4A = 5A, A + 5A = 6A, A + 6A = 7A। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन दिया है A² A³ एंड A⁴। अब हम सबका डिफरेंस निकालते हैं। A2 में से A1 माइनस करेंगे, A3 में से A2 माइनस करेंगे, A4 में से A3 माइनस करेंगे। तो अब यहाँ पर A² में से A माइनस नहीं हो सकता, A³ में से A² माइनस नहीं हो सकता, A⁴ में से A³ माइनस नहीं हो सकता। हम जानते हैं अगर सेम टर्म होता है तभी माइनस होता है, ऐसे माइनस नहीं होता। तो यही हमारा डिफरेंस रह जाएगा, D यही होगा। तो D हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे के सारे टर्म्स अलग अलग है, इसीलिए ये AP नहीं है। तो अब देखते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन फिर से अंडर रूट वाला है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होगा अंडर रूट को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेकंड वाले को समझा देता हूँ, √8। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2 लिख सकते हैं ना, 4 × 2 8 होता है, ठीक है, अंडर रूट में लिख सकते हैं। अब ये जो 4 अंडर रूट में है, ये जब बाहर आता है, अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 √ 2, ठीक है। देखिए कोई भी नंबर √9 होता है, √9 को हम क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, √9 = 3। तो √4 = क्या होगा, √4 = 2 होगा, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर से 4 जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 होगा। जब 2 अंडर रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसी तरह से √8 के अंदर भी 4 है, तो वो 4 को हम बाहर निकाल देंगे, तो जब वो 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। इसी तरह से 18 में क्या है, 18 √18 है, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/2। तो जब ये 9 बाहर आएगा क्या हो जाएगा, 3 √ 2, ठीक है। यही सब फॉर्मूलेज यहाँ लगाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे 16/2 होगा तो 4 √ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ। A2
माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3। तो अंडर रूट 8 में से अंडर रूट 2 गया, अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस अंडर रूट 2। 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 माइनस हुआ तो क्या बचा, 1 अंडर रूट 2 बचा। सेम चीज यहाँ पे 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 माइनस होगा, कितना बचेगा, 1 अंडर रूट 2 बचेगा। 4 अंडर रूट 2 में से 3 अंडर रूट 2 माइनस होगा, कितना बचेगा, 1 अंडर रूट 2 बचेगा। तो पता चला कि ये सारे के सारे डिफरेंस जो है सेम आ रहे हैं, इसलिए ये एक एपी है और इसका डी होगा अंडर रूट 2। लाइन लिख दोगे, इट इज एन एपी। A5, A6, A7 निकालोगे, ये भी सिंपल है। यहाँ पर हमारे पास A दिया ही है अंडर रूट 2, ठीक है, तो A हो जाएगा अंडर रूट 2 4, D की जगह अंडर रूट 2 लिखना है, ठीक है, D की जगह हमें सबको अंडर रूट 2 लिखना है और कैलकुलेट करेंगे तो देखो 4 अंडर रूट 2 है, ठीक है, और यहाँ पर अंडर रूट 2 है तो ये हो गया 5 अंडर रूट 2। सेम चीज़ यहाँ पे ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 2, यहाँ हो गया 7 अंडर रूट 2। अब क्या होगा, अभी हमने क्या किया था, हमने 9 को अंडर रूट से बाहर निकाला था, अंडर रूट से बाहर निकाला 3 हुआ था, ठीक है। अब इस 3 को अंडर रूट के अंदर ले जाओ तो 3 को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 9 लिख सकते हो ना। 3 को अगर अंदर लेके जाएंगे तो 9 हो जाएगा। तो सेम चीज़ है यहाँ पर, सेम रिवर्स किया गया है। क्या किया गया है, ये जो 5 है ये अंदर चला गया, 5 अंदर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना है, 25 है, तो 25 हो गया। 25 मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर रूट 50। सेम चीज सेम थिंग, 6 अंदर जाएगा 36 हो जाएगा, 7 अंदर जाएगा 49 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई अंदर 2 है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर रूट 3, अंडर रूट 6, अंडर रूट 9, अंडर रूट 12, क्या ये एक एपी है? चलिए देखते हैं। डी जो है हम सबके डी निकालेंगे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखिए अंडर रूट 6 में से अंडर रूट 3 माइनस नहीं हो सकता, अंडर रूट 6 में से अंडर रूट 3 माइनस नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पर हम अंडर रूट 6 को क्या लिख सकते हैं, हम अंडर रूट 6 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, इन दोनों में से ये कॉमन आ गया 6 में, ठीक है। यहाँ पे 6 में अंडर रूट 6 में ये 3 कॉमन आ गया तो क्या बच गया, अंडर रूट 2 बच गया, और ये माइनस 3 पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया, ठीक है। इसलिए ये लास्ट फाइनल आंसर ये हुआ इसका। सेकेंड, अंडर रूट 9 में से अंडर रूट 6 माइनस करेंगे, क्या होगा, अंडर रूट 9 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको 3 लिख सकते हैं हम, ठीक है। 3 माइनस अंडर रूट 6 हो जाएगा। अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 को क्या लिख सकते हैं, -3, ठीक है। इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ पे ये एपी जो है वो सेम नहीं है, इसलिए यह एक एपी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, जिस तरह से हमने ए स्क्वायर ए क्यूब एफ की पावर 4 देखे थे, जब वो एपी नहीं था तो ये भी एपी नहीं हो सकता, क्योंकि सारे के सारे टर्म्स जो हैं स्क्वायर्स में हैं। देखो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, हाँ ये एपी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं कि स्क्वायर वाले नंबर होंगे तो एपी बनेगा ही नहीं, नहीं हो सकता है, उनको सॉल्व करके चेक करना होता है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो सेम डी निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 माइनस 1 8 हुआ, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, माइनस 9 करेंगे 16 हुआ, 7 का स्क्वायर 49 हुआ, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, माइनस करेंगे 24 हुआ। देख रहे हो तीनों के तीनों अलग अलग हैं, इसलिए ये एपी नहीं है। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि एक अगर नंबर स्क्वायर में हो तो वो एपी नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए ये एक एपी है, कैसे, देखो 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यहाँ नंबर दे दिया है 73, हो सकता है कोई स्क्वायर नहीं मिला होगा इसलिए नंबर दे दिया, ठीक है। तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 73 माइनस 7 का स्क्वायर, 25 में से 1 गया 24, 49 में से 25 गया 24, 73 में से 49 गया 24, यानी कि सारे के सारे टर्म जो है 24 आ रहे हैं। इट मीन्स इट इज़ एन एपी, यह एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और इसलिए हम A5, A6 और A7 फाइंड आउट करेंगे। तो A तो हमें पता ही है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 1 1 1 सब में लिख लेंगे कि भाई A तो 1 है। अब D जो है 24 है तो D भी 24 सब में लिख लेंगे, भाई D 24 है। सॉल्यूशन करोगे तो ये आ जाएगा 97, ये आएगा 121 और ये आएगा 145। दैट्स इट। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 5.1 खत्म होती है।
आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर मैथ्स में आपको कोई चैप्टर नहीं आता और आपको लगे कि हाँ ये चैप्टर यूट्यूब पे होना चाहिए, हाँ बहुत जन डालते हैं वीडियोस, लेकिन अगर आपको मेरे से सीखना हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए कि सर हमें ये वीडियो चाहिए। तब तक के लिए